हेलो एवरीवन, आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूकेपीएससी के एग्जाम सिलेबस और पैटर्न को तो हमने देख लिया है, लेकिन तैयारी के अगले चरण में कई बार यहाँ पर एक सवाल बहुत ही कॉमन है जो हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के मन में आ सकता है कि जब यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को काफ़ी कुछ यूपीपीएससी जैसा यूपीएससी जैसा बना दिया गया है, उनके फॉलोअप किया गया है, तो क्या हम दोनों ही एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं? क्या एक साथ दोनों एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है? अगर आप एक साथ दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करने जा रहे हैं देखिए बच्चों, तो यहाँ पर इसे समझना जरूरी है। समझेंगे आज हम इसी चीज़ को लेकर कि यूकेपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले छात्र, अगर आप यहाँ पर यूपीपीएससी के एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का बात यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि कॉमन पॉइंट्स क्या हैं इन दोनों ही एग्जाम में और बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों ही एग्जाम में। यदि आप यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे नॉलेज आपके पास है तो आप ना सिर्फ इन दोनों एग्जाम को बल्कि टारगेट भी कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर भी यदि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक साथ यहाँ पर दो एग्जाम टारगेट करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दो एग्जाम को टारगेट करने के दौरान एक्स्ट्रा समय देकर उन्हें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं, इस एग्जाम को लेकर के क्या कॉमन है वो देखते हैं। तो कॉमन पॉइंट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले कॉमन पॉइंट क्या है, एक तरफ यहां पर हम ले लेते हैं यूकेपीएससी को और एक तरफ आपको ले लेते हैं यूपीपीएससी को। ठीक है, पहला जो कॉमन पॉइंट यहां पर है कि देखिए दोनों ही एग्जाम यहां पर आपको 3 चरणों में होने हैं। 3 चरणों में कहने का मतलब है कि दोनों ही एग्जाम आपको प्रीलिम्स जो कि यहां पर भी है, मेंस जो कि यहां पर भी है और इंटरव्यू जो कि यहां पर भी है, दोनों ही यहां पर चरणों में ये एग्जाम होने हैं। ये कॉमन पॉइंट है। अब यहां पे क्या है कि आपको डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है, पहला तो यहां पे देखिए एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन यहां पे चेंजेस आते हैं उनके कंडक्ट कराए जाने के तरीके और उनके सिलेबस में, और उनके हर एक चरण में जो होते हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। अब यहां पे देखिए पहला चरण लेते हैं। ठीक है, पहला चरण हम लेते हैं प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स को लेकर के देखें, दोनों ही एग्जाम कहते हैं कि आपको देखिए जो कॉमन चीज है, कॉमन क्या है कि भाई दोनों में जीएस और सीसैट का एक पेपर होना है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए, जीएस के संदर्भ में यहां पर जो बोला गया है, जो सिलेबस है, सिलेबस ऑटोमेटिकली यहां पर आपको दोनों का सेम टू सेम है। लेकिन अगर हम बात करें यूकेपीएससी एग्जाम को लेकर के, काफी यहां पे एक डिफाइंड सिलेबस आपको मिलता है, काफी नई चीजों को यहां पे आपको शामिल किया गया है। काफी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम देखते हैं कि यूपीपीएससी के जब आप यहाँ पे सिलेबस आप देखें प्रीलिम्स का, तो वहां पर वो चीजें आपको देखने को टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। उनको हम काफी कुछ यहाँ पे कहते हैं कि मेंस का टॉपिक है और वहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके यूकेपीएससी के सिलेबसों से प्री में भी रखा गया है। लाइकवाइज हम जैसे कहें कि जीएस में आपको आईआर के जैसे टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि प्रीलिम्स में करंट ओरिएंटेड यहाँ पर आपको ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप उन्हें कुछ संगठनों के बारे में बाकायदा नाम दे रखे हैं कि वो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में प्रीलिम्स में जो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर यूकेपीएससी में देखने को मिलता है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन यहां भी 150 होंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि देखिए 150 क्वेश्चन जरूर यहां पर होने हैं, लेकिन आपको इसमें 100 क्वेश्चन आपको जीएस का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जबकि यूपीपीएससी में ऐसा यहां पे कहीं कुछ नहीं लिखा है कि हम यूपी स्पेशल को यहां पर इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले। उन्हें सिर्फ यहां पे एक सिलेबस दे दिया गया है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट ओरिएंटेड, आईआर जैसे टॉपिक्स को यहां पर वो पूछने वाले हैं। यूपी स्पेशल भी उसमें शामिल होगा, लेकिन यहां पे उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि इसका 1/3 क्वेश्चन, ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 1/3 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से रिलेटेड पूछा जाएगा। जबकि यूपी पीसीएस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 1/3 जो है प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में आपको यूपी स्पेशल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि प्राथमिकता क्या है, ये डिफरेंस है।
कि आपको उत्तराखंड के बारे में डिटेल से पढ़ के जाना है यूपी उत्तराखंड सिविल सर्विस के एग्जाम को लेकर के, लेकिन यहाँ पे यूपी प्रीलिम्स में आपको पढ़ के जाना है, लेकिन वहाँ पे इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, जबकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन कम से कम आने वाले हैं। तो एक प्राथमिकता इसमें आपको मिलनी है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोनों में है, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे जहाँ 1/4 है, यहाँ पे आपको 1/3 है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको ये भी इसमें आपको दिखाई देता है 1/4 और 1/3 की एक स्थिति को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जीएस का सिलेबस की हम बात करें तो जीएस का सिलेबस जहाँ पर है आपको ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा डिफाइंड है यूके में, जबकि आपको यूपीपीएससी में देखें तो वहाँ पर वो सिलेबस को इतने ज़्यादा डिफाइंडेबल आपको नहीं दिखाई देता। कुछ सब्जेक्ट के आपके नाम दिखे हों, कुछ चीज़ों का आपको उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ जिस तरीके से यूके पीएससी का सिलेबस आप प्रीलिम्स को देखें तो काफ़ी कुछ मेन्स में वहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि हाँ मुझे मेन्स में भी इसकी तैयारी करके जानी है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर आपको जीएस का पेपर जो होगा वो उसके आधार पे ही मेरिट बनेगी दोनों ही एग्जाम में। सीसैट का पेपर दोनों ही एग्जाम में अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, और क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब है कि एक तरीके से आपको 100 में से जैसे 33 नंबर लेकर आने हैं, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसे आप पास आउट करेंगे तभी आपका जीएस पेपर यहाँ पर चेकआउट होगा, जो आपको मेरिट बनेगी उसी के आधार पर बनेगी, और उसके आधार पर ही आप यहाँ पे आगे का एग्जाम यानी कि मेन्स लिखने का एक मौका मिलने वाला है। प्रीलिम्स के एग्जाम के अंक ना तो यूकेपीएससी में ना ही यूपीपीएससी में मेंस या इंटरव्यू में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपको एक नहीं है, हर कार्य प्रवृत्ति का आपको सीसैट है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और यहाँ पर आपको जीएस का पेपर आप मेरिट के आधार पे कट ऑफ आएगी और उसके आधार पे आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अब बात अगर हम करते हैं मेंस को लेकर के क्या कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है, तो चलिए यहाँ पर एक मेंस को लेकर एक मुआयना कर लेते हैं। अब मेंस में यूकेपीएससी भी देख लीजिए और यूपीपीएससी भी देखिएगा। अब देखिए यहां पे दोनों ही एग्जाम में टोटल आपको देखा जाए तो 8 पेपर है, ठीक है। टोटल 8 पेपर है। पहले जो 2 पेपर है यहां पर आपको, ठीक है, एक तो आपको एक सामान्य हिंदी का है जो कि यूपी स्पेशल में यूपी पीसीएस में भी पूछा जाएगा। इसके बाद एक निबंध का पेपर है जो कि यहां पर भी यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आपको जीएस के आपके 4 पेपर आते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और यहां पर भी ये 4 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद 2 और जीएस के पेपर 5 और जीएस पेपर यहां पर आपको 6 देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं, ये कॉमन है। लेकिन इनके सिलेबस को जब हम आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक डिफरेंस दिखाई देता है। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए यहां पे क्या है, सामान्य हिंदी का जो पेपर है यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको हिंदी है, कॉम्प्रिहेंशंस हैं, संक्षेपण है, पत्र लेखन है, राइटिंग है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी कुछ यहाँ पर एक जैसा है, बहुत कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन निबंध के पेपर में अंतर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में निबंध के पेपर में आपको मूल अंतर दिखाई देता है, जो वो ये है कि यहाँ पर भी देखिए जो निबंध है आपको 3 इसमें भी लिखने हैं, 3 इसमें भी लिखने हैं, 3-3 कैटेगरी से एक 3 कैटेगरी दी जाएंगी, 3 कैटेगरी, हर एक कैटेगरी से एक आपको निबंध लिखना है। निबंध की बात करें तो यहाँ पे यूकेपीएससी में आपको 700 से 800 शब्दों में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 600 से 700 शब्दों में यहाँ पर आपको इसमें लिखना होता है। शब्दों की सीमा थोड़ी सी कम रहती है यूपीपीएससी। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो जो 3 खंड इसमें बनाए गए हैं यूकेपीएससी में, जहां पहले जो 2 खंड हैं वो आपको जीएस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, साहित्य, समसामयिक घटनाएं, आपदा प्रबंधन इत्यादि को लेकर के। वहीं जो तीसरा यहां पर आपको टॉपिक बनाया गया है वो यूके को लेकर के है, अर्थात कि उत्तराखंड के विषय पर, उत्तराखंड के इतिहास को लेकर, भूगोल को लेकर, समाज को लेकर के, वहां पर से आपको टॉपिक चूज करके एक यहां पर आपको लिखना है। यानी कि 2 आपको देखा जाए इंडिया बेस्ड और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर के आपको निबंध लिखना है, और यहीं पर आपको इसमें हम देखें निबंध की बात करें तो एक आपको उत्तराखंड को लेकर भी आपको तैयारी करनी होगी निबंध में। लेकिन यूपी पीसीएस के एग्जाम में ऐसा नहीं है, यहां पर भी 3 कैटेगरी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर कोई कैटेगरी यहां पर नहीं बनाई गई है। यहां को आपको 3-3 विषय कर दिए गए हैं, साहित्य, समाज, राजनीति, पॉलिटी, हिस्ट्री
और आपको कल्चर को लेकर के है, सोसाइटी को लेकर के है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर, सोसाइटी को लेकर के है। तो वहाँ पर आपको समसामयिक घटनाओं को लेकर के है, सरकारी पॉलिसीज को लेकर के है। तो वहाँ पर हर एक विषय को एक एक निबंध लिखना है, 3 खंड से एक एक को चूज करना है, और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो एक डिफरेंसेस आपको ये देखने को मिलेगा। तो 2 चीजें आपको एक अंतर दिखाई देता है। उसके बाद आता है कि देखिए हमें जो तैयारी करनी है आपको, यहां पर जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 में देखें तो इनका जो सिलेबस है वो आपको एक जैसा है। यहां कोई डिफरेंस आपको इन चारों पेपर में नहीं मिलेगा। पहला पेपर हम देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर से लेकर एशियन मिडवेल मॉडल, IPI और वर्ल्ड हिस्ट्री है। इंडियन सोसाइटी है, और ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो ये चीजें यहां पर भी आपको पूछी जाएंगे यूपीपीएससी के पहले पेपर में। दूसरा पेपर हम देखें तो यहां पर आपको पॉलिटिक्स रिलेटेड है, गवर्नेंस को लेकर के है, सोशल जस्टिस को लेकर के है, IR को लेकर के है, जो कि यूपीपीएससी में भी सेम है। तीसरा पेपर देखा जाए तो आपको इकोनॉमी बेसिस है, एनवायरनमेंट को लेकर है, साइंस एंड टेक को लेकर के है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के है, और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के है, जो कि यूपीपीएससी में सेम टू सेम है। जीएस पेपर 4 जो है वो आपको एथिक्स और उससे रिलेटेड आपके केस स्टडी को लेकर के हैं, और जो कि आपको यहाँ पर भी आपको कॉमन मिलता है, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो 5वें और 6ठे पेपर हैं, ये भी यहाँ पर आपको एक मूलभूत अंतर आपको इसमें दिखाई देता है। मूलभूत अंतर क्या है? देखिए 5वां और 6ठा पेपर जो है ये आपको जहां यूकेपीएससी में उत्तराखंड राज्य विशेष के आधार पर है, वहीं पर आपको देखा जाए तो जब आप यूपीपीएससी की तैयारी करेंगे तो यहां पे जो 5वां 6ठा पेपर है ये उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के हैं। तो ये एक दोनों ही पेपर यहां पर आपको पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। जहां यूकेपीएससी के एग्जाम में 7वां आपको 7वां 8वां दोनों ही पेपर राज्य विशेष है, वहां दोनों इसमें भी राज्य विशेष है। ये उत्तराखंड बेस पे रहेगा, ये उत्तर प्रदेश को रहेगा। तो देख बड़ा मार्जिन रहेगा जो दोनों ही आपको दिखाई देता है। नंबर ऑफ पेपर यहाँ पे 8 है, बराबर है। बेसिक डिफरेंसेस आपको निबंध के पेपर में और 5वें जीएस के 7वें और 8वें पेपर में अंतर दिखाई देता है। अंकों की बात करें, क्या अंकों में कोई अंतर है? तो जी नहीं। आपका पहला सामान्य हिंदी का 150 अंकों का, उसके बाद निबंध भी है 150 अंकों का। बाकी जितने भी आपके जीएस के पेपर हैं वो सभी 200 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस तरह से आपके 6 जीएस के पेपर टोटल हम बात करते हैं तो करीब यहाँ पे 1500 अंकों का आपका मेंस होगा, जो कि बराबर है यूपीपीएससी में भी यूकेपीएससी में भी। इसके बाद देखा जाए तो इंटरव्यू में भी जाके आपको फिर से एक डिफरेंस आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब इंटरव्यू में जो बेसिक आपको एक डिफरेंस इसमें दिखाई देता है वो है सिर्फ अंकों को लेकर के। इंटरव्यू में अगर हम यूकेपीएससी की बात करते हैं तो यूपीपीएससी में अगर हम देखें तो जहां इंटरव्यू जो है सिर्फ 100 अंकों का होता है, वहीं पर हम यूकेपीएससी में बात कर लें तो ये आपको 150 अंकों का होगा। यानी कि जो टोटल मार्क्स होंगे, मेरिट यहाँ पे जो बनेगी, फाइनल जो मेरिट आपको बनती है FM, यानी कि फाइनल जो मेरिट बनेगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर बनने वाली। तो यहां पर देखें 1500 आपको मेंस का पेपर है, 150 आपको इंटरव्यू है, यानी कि 1650 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट आपको यूकेपीएससी की बनेगी। वहीं अगर हम यूपीपीएससी की बात करते हैं तो यहां पर आपको मेंस प्लस इंटरव्यू मिलाकर देखें तो 1500 प्लस 100 मिलाकर के आपको 1600 अंकों पर एक मेरिट आपको बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बेसिक जो डिफरेंसेस हैं जो मैं तैयारी करने के बारे में बोल रहा था कि आपको जो तैयारी करनी है। अब यहां पर देखें आपको प्री में भी जीएस के पेपर में आपको एक अंतर है। ठीक है, मेंस में भी देखें तो भी वहां पर आपको अंतर है, और इंटरव्यू में भी देखें तो अंकों के आधार पर एक अंतर। यानी कि यूकेपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र, यदि आप यूपीपीएससी एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करने जा रहे हैं तो आपको काफी कुछ यहाँ पे समय देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को एक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए अगर यूपीपीएससी का स्टूडेंट है जो यूकेपीएससी के एग्जाम को टारगेट करने जा रहा है तो उत्तराखंड राज्य विशेष को यहाँ पे एक प्राथमिकता दोनों को देनी पड़ेगी, जो प्रीलिम्स के हिसाब से है, मेंस के हिसाब से भी है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर अपनी तैयारी के संदर्भ में आपको अलग से टाइम भी यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा।
आंसर राइटिंग से लेकर जीएस में भी देखा जाए, आपके निबंध के पेपर में भी एक अलग स्ट्रेटजी के साथ यहां पर आप जा सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तब तो आप यहां पे दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप एक टाइम पे एक एग्जाम को टारगेट करें और अगर संभव 2 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा निकाल पाते हैं तो आप दोनों एग्जाम को यहां पर टारगेट कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है तो इन वीडियोस के माध्यम से आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, क्वेश्चन पूछते रहें, हम आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। नई नई यहाँ पर यूकेपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के अन्य जो भी समस्याएं हैं, अन्य जो भी दुविधाएं हैं, अन्य जो भी क्वेरीज हैं वो हमसे पूछते रहिए, हम उनका समाधान लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।